समांतर रेखा सुना है? कोई भी रेखाएं, दी गई रेखाएं समांतर कब कही जाती है? जब उनके बीच का अंतर हर जगह समान हो, हर बिंदु पे उनके बीच का अंतर क्या हो? समान। इस क्लास में कोई उदाहरण दे सकते हो समांतर रेखाओं का? ये टेबल है तुम लोगों की, डेस्क है, डेस्क में ये एज ले लो, ये किनारा ले लो, ये किनारा ले लो, इन दोनों के बीच का अंतर सब जगह समान है। तो ये दोनों किनारे जो हो गए इस डेस्क के क्या है? समांतर। क्या है? समांतर। वैसे ये बोर्ड ले लो, ऊपर का किनारा और नीचे का किनारा, दोनों का अंतर कहीं भी समान ही है ना? तो ये ऊपर और नीचे के किनारे जो है इस बोर्ड के क्या है? समांतर। क्या है? समांतर। ये डस्टर है, इसमें भी समांतर रेखा दिख सकती है। कहाँ दिख रही है? ऊपर और नीचे। और ये नहीं है खड़ी वाली, जो खड़े किनारे हैं दोनों साइड, वो भी समांतर है। ठीक है। और कोई दैनिक जीवन में आते जाते रास्ते में कहीं कोई ऐसा उदाहरण देखा समांतर रेखाओं का? मैम ट्रेन की पटरी किनारे लगभग समांतर होते हैं, क्योंकि जब सड़क बनती है तो बराबर ही तो नाप की बनती है ना? ट्रेन की पटरियां वो भी समांतर होती है। समांतर रेखाओं के बीच में हर बिंदु पे अंतर समान होता है। ठीक है। तो यहाँ हमने 3 लाइनें बनाई हैं, जिनमें से 2 लाइनें समांतर हैं। ये रेखाएं हैं, है ना? लाइन बने रेखा। तो रेखा में क्या विशेषता होती है? दोनों तरफ तीर का चिन्ह होगा। एक रेखा में दोनों तरफ तीर का चिन्ह होगा। क्यों? बढ़ती, क्योंकि इसकी लंबाई अनंत होती है ना? दोनों ओर से अनंत तक जा सकती है, इसीलिए इसका कोई निश्चित नाप नहीं होता है। तो ये मान लो L है, ये M है, ये Q है। ठीक है। तो L और M क्या है? समांतर। L और M क्या है? समांतर। तो इसको ऐसे लिखा जाता है सांकेतिक भाषा में, L समांतर M। क्या लिखा जाता है? L समांतर M। इसको पढ़ेंगे L समांतर M। ठीक है। जब एक तिर्यक रेखा यानी ट्रांसवर्सल लाइन इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस। समांतर रेखाओं को पैरेलल लाइंस और तिर्यक रेखा को ट्रांसवर्सल लाइन, यानी 2 समांतर रेखाओं को काटने वाली जो रेखा है वो ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर इस तरह से हम एक चित्र बनाते हैं जिसमें Q जो है L और M को कट कर रही है, ट्रांसवर्सल है, उसमें तिर्यक है, तो कितने कोण बन गए हमारे? पहली रेखा को ये तिर्यक रेखा यहाँ पे काट रही है, तो कितने कोण बन रहे इस बिंदु पे? 4 कोण। दूसरी रेखा को यहाँ काट रही है, यहाँ कितने बन गए? 4। तो जब भी 2 समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा द्वारा काटी जाती है तो कितने कुल कोण बनते हैं? 8 कोण बनते हैं। तो उन 8 कोणों में विशेष प्रकार के कोण होते हैं जो एक समान होते हैं और युग्मों में यानी कि जोड़ों में होते हैं। तो वो हम समझेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण को अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं। उसके पहले ये समझ लो कि जो भी कोण है ये समांतर रेखाएं हैं और इनके बीच का जो क्षेत्र होता है, ये वाला क्षेत्र, ये होता है अंतः क्षेत्र। क्या कहलाता है? अंतः क्षेत्र। अंतः क्षेत्र। और ये बाहर का, ये नीचे और ऊपर, ये कहलाते हैं बाह्य क्षेत्र। क्या कहलाते हैं? बाह्य क्षेत्र। बाह्य क्षेत्र, ये भी बाह्य क्षेत्र। ठीक है। तो जो कोण अंतर क्षेत्र में है वो अंतर कोण कहलाएंगे और जो कोण बाह्य क्षेत्र में है वो बाह्य कोण कहलाएंगे। इसमें अंतर कोण कौन कौन से हैं? कोण 3, कोण 4, कोण 6 और कोण 5। वेरी गुड। 3, 4, 5 और 6 क्या है? अंतर कोण। क्या है? अंतर कोण है। और बाह्य कोण कौन कौन से हैं? कोण 1, कोण 2, 7 और 8। ठीक है। अब ऑल्टरनेट या एकांतर कोणों में 2 प्रकार के कोण होंगे, अंतः एकांतर और बाह्य एकांतर। अंतः एकांतर और बाह्य एकांतर। तो जो अंतः एकांतर है वो इन्हीं चारों में से होंगे। ठीक है। और जो एकांतर कोण होते हैं वो तिर्यक रेखा के अलग अलग साइड मिलके जोड़ा बनाते हैं। जैसे एकांतर कोण का एक जोड़े का एक एकांतर कोण के जोड़े का एक कोण जो होगा वो तिर्यक रेखा के बाएं होगा तो दूसरा कोण दाएं होगा। समझ आ रहा है? और एक ऊपर होगा तो दूसरा नीचे होगा। और विशेषता इनकी ये होती है कि ये आपस में बराबर होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो जो अंतः एकांतर है उनमें पहला जोड़ा हमने क्या लिया है? 3 और 5। पहला जोड़ा क्या है? कोण 3 और 5। ये दोनों कोण बराबर है, यानी कि अगर ये 60 अंश का है तो ये भी 60 अंश का होगा। ठीक है। दूसरा जोड़ा
अंतर एकांतर कोणों का है 4 और 6, ये और ये, ठीक है। तो 4 और 6 आपस में बराबर है यस और ये अंतर एकांतर कोणों का एक युग्म भी है, जोड़ा भी है, ठीक है। उसके बाद आता है बाह्य एकांतर कोण। बाह्य एकांतर कोण यानी बाह्य क्षेत्र में जो भी एकांतर कोण है, तो एक तिर्यक रेखा के बाएं होगा तो दूसरा क्या होगा दाएं, और एक ऊपर होगा तो दूसरा नीचे होगा, ठीक है। एक ऊपर के बाएं क्षेत्र में होगा तो दूसरा नीचे के बाएं क्षेत्र में होगा। तो पहला जोड़ा बाह्य एकांतर कोणों का क्या हम ले सकते हैं 1 और 7, 1 और 7, क्योंकि 1 और 8 बराबर नहीं होंगे, No. है ना। 1 और 8 एक दूसरे के बराबर नहीं। नहीं होंगे। ये दाहिनी ओर है तिर्यक रेखा की, ये बाईं ओर हो गया, ये ऊपर है और ये नीचे, ठीक है। तो एक साथ एक जोड़ा बना और दूसरा जोड़ा क्या बन गया 2 और 8 का, समझ आया। यस उसके बाद दूसरे प्रकार के कोण कहलाते हैं संगत कोण। संगत कोण को कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। संगत कोण जो होते हैं समांतर रेखाओं के ऊपर ही होंगे एक जोड़ा और नीचे वाले दूसरा जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। ऊपर वाले कोण एक जोड़ा बनाएंगे, नीचे वाले कोण दूसरा जोड़ा बनाएंगे और ये भी समान होते हैं, बराबर होते हैं। तो पहला संगत कोण का 1 बराबर 5 होगा, यस है ना। दूसरा जोड़ा क्या हो सकता है 4 और 8, तीसरा जोड़ा 2 और 6 और चौथा जोड़ा 3 और 7। तो ये जितने भी हमने जोड़े लिए हैं ये सब एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। समझ आ गया। अंतर कोण है, इसमें तिर्यक रेखा के एक साइड अगर हम दोनों कोणों को ले तो उनका जो योग होता है यानी कि उनको जोड़ने पे जो मिलता है वो 180 अंश होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 4 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 180, क्या मिलेगा 180, 180। वैसे ही 3 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा ये भी 180, 180। समझ में आया। यस इसी प्रकार 1 और 8 भी मिला के 180 होंगे और 2 और 7 मिला के 180 होंगे। ठीक है। का कोणों का युग्म कहलाता है शीर्षाभिमुख कोण। इसको कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये भी जोड़े में होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि एक बिंदु पे अगर 4 कोण बने हैं तो एकदम ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं, एक दूसरे के सामने जो कोण पड़ते हैं, वो शीर्षाभिमुख कोणों का युग्म कहलाता है। वो भी हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है। तो जब हम पहला बिंदु लेते हैं जहां तिर्यक रेखा पहली लाइन को काट रही है, उस बिंदु पे जो 4 कोण बने हैं उसमें से शीर्षाभिमुख कोणों का पहला युग्म कौन सा होगा 1 और 3, 1 और 3, 1 और 3 और ये भी बराबर होंगे। यस 1 3 के बराबर होगा। दूसरा युग्म क्या होगा 2 और 2 4, और 4। तीसरा युग्म इसमें देखें 6 और 8, 8। और चौथा युग्म क्या बना 5 और 7, 5 और 7। ठीक है। तो इस तरह से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं। ये भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब तुम लोगों को क्वेश्चन किस तरह से आएगा छात्रवृत्ति वाली परीक्षा में, कैसा क्वेश्चन आएगा इससे संबंधित, या तो कोणों के नाम के साथ युग्म पूछ लिया जाए फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, है ना, और ऑप्शन दे दिया जाए। दूसरा तरीका ये है कि कुछ कोणों का अंशमाप इसमें दे देगा, ठीक है, और कुछ का तुमको निकालना होगा। जैसे ये एक टीएलएम बना है, इसमें संगत कोणों का युग्म दिखाया गया है, देख सक रहे हो, सबको दिखाओ। जो सेम कलर में बनाए गए हैं कोण वो संगत कोणों के जोड़े हैं। तो दूर से पहचान पा रहे हो तुम लोग? संगत कोणों का जोड़ा कौन कौन सा है बताओ। पहला जोड़ा 2 और 3, क्या है 2 और 6, दूसरा 1 और 5, तीसरा 3 और 7, और चौथा 4 और 8। समझ में आ रहा है। अब इसका ऊपर वाला शीट निकालो, पहला वाला, हाँ उसको हटा दो। अब इसमें क्या दिखाया है, इसमें एकांतर कोणों के युग्म दिखाए हैं, ठीक है। बाह्य एकांतर और अंतः एकांतर, ऊपर लिखा अंतः एकांतर। कौन कौन से अंतः एकांतर, अंतः एकांतर कौन कौन से इसमें बताओ। 3 और 5, 3 और 5 हैं। और दूसरा जोड़ा
4 और 6 4 और 6 है। बाह्य एकांतर कौन से हैं? 2 और 8 अच्छा, और 1 और 7 1 और 7 जो येलो में दिखाया है और ग्रीन में दिखाया है ना, ये बाह्य एकांतर हो गए। जो ऑरेंज और ब्लू में या रेड और ब्लू में दिखा है वो अंतः एकांतर। ठीक है, अब इसको भी निकालो। अब लास्ट में है शीर्षाभिमुख कोण। ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। इसमें जो सेम रंग में है वो शीर्षाभिमुख कोणों के युग्म है। तो पहला युग्म कौन सा है? 1 और 3 1 और 3। दूसरा 2 और 4 तीसरा 5 और 7 अच्छा, चौथा 6 और 8। समझ आ गया? ये सब एक दूसरे के बराबर होंगे जो सेम कलर में किए हैं। ठीक है, तो यदि तुम लोगों को ये पता होगा कि कौन कौन से कोणों को मिला के 180 अंश बन रहा है और कौन कौन से कोण एक दूसरे के बराबर हैं, तो तुमको जो कोण नहीं दिए हैं उनका पता लगाने में मदद मिलेगी। ठीक है, कुछ उदाहरण हम लोग कर लेते हैं। अब समांतर रेखाओं से संबंधित एक प्रश्न दिया जा रहा है। यदि कोण 2 का मान 110 अंश है तो कोण 1, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7 और कोण 8 का मान बताओ। यानी बाकी सारे कोणों का मान आपको निकालना है। करके दिखाओ। अच्छा बताओ, 1 कितना होगा? कोण 1 तुम ये देख पा रहे हो कि कोण 2 और 1 सीधी रेखा पे बन रहे हैं? बन रहे हैं? तो सीधी रेखा पे कोई भी बिंदु ले लो तो उस बिंदु पे एक तरफ, सीधी रेखा के एक तरफ, यानी कि ऊपर ले लो या नीचे ले लो, ऊपर अगर लेते हो तो 2 कोण बने हैं। तो दोनों को मिला के कितना होना चाहिए? 180 अंश, क्योंकि ये समपूरक कोण बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? समपूरक, सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाते हैं। ठीक है, तो 2 और 1 मिला के कितना होगा? 180। तो कोण 1 और 2 जोड़ने से क्या बना? 180 और कोण 2 कितना दिया है? 110 तो 110 दिया है तो कोण 1 कितना हो जाएगा? कोण 1 हो जाएगा 70 डिग्री। जब 1 70 हो गया तो बाकी कितने निकलेंगे बताओ, एक एक करके। कोण 3 क्या होगा? 1 का शीर्षाभिमुख है, कोण 3 और 1 शीर्षाभिमुख है तो 70 ही होगा। कोण 3 भी 70 होगा। कोण 4 2 का शीर्षाभिमुख है तो कितना होगा? 110 होगा। अब 4 और 6 एक दूसरे के क्या है? अंतः एकांतर कोण के युग्म है ना? अंतः एकांतर कोण के युग्म 4 और 6। तो 4 और 6 कितने हो जाएंगे? 4 का निकाल लिए थे, कितना निकला था? 110। तो 6 कितना हो गया? 6 भी 110 हो गया। 6 भी 110 हो गया। 3 कितना निकाले थे? 70 था। तो 3 और 5 भी एक अंतः एकांतर कोण है, तो 3 और 5 बराबर होंगे। 5 कितना हुआ? 70 हो गया। इसी प्रकार 5 और 7 शीर्षाभिमुख है तो 5 7 बराबर है, तो 7 कितना हुआ? 70 हो गया। ठीक है, और 6 4 के बराबर था अंतः एकांतर, 6 कितना था? 110 और 6 के बराबर हो जाएगा 8 शीर्षाभिमुख कोणों का युग्म। ठीक है, तो 6 और 8 बराबर है, तो 6 8 कितने हो गए? 110 110। ठीक है, तो एक कोण अगर इसमें दिया तो सारे कोण तुम्हारे निकल आएंगे। बात समझ में आई? इस तरह का चित्र दे दिया जाए तो क्या इसमें बाकी सारे कोणों का मान निकाल पाओगे? जैसे AOF बराबर 40 अंश दिया है तो AOB, BOC, COD, DOE और EOF का मान कितना होगा? कैसे निकालोगे? एक और प्रश्न इसी तरह का है। अब इसमें इस चित्र में एक कोण 1 दिया है 60 अंश का। ठीक है, और कोण 2, कोण 3 और कोण 4 का मान निकालना है। ये भी निकाल के बताओ, पूरा बताओ। कोण 3 कितना है? 60 होगा। क्यों? क्योंकि वो कोण 1 का शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, उसके बाद कोण 2 बराबर कोण 4 यानी कि 2 80 है तो 4 भी 80 है। कैसे जान रही हो कि 80 है? क्योंकि ये पूरे का मान 180 है। पूरे का 1 2 3 4 जोड़ के 1 2 3 4 जोड़ के कितना मान होगा? कल तुमको बताया गया था कि एक बिंदु के चारों ओर कितने अंश का कोण होता है? एक बिंदु के चारों ओर कितने अंश का कोण होता है? हाँ 360 360। एक बिंदु के चारों ओर कितने अंश का कोण होता है? 360।
तो चाहे उसमें 4 कोण बनाओ चाहे 10 कोण बनाओ, उसमें पूरे मिला के कितने हो जाएंगे 360। और अभी एक चीज मैंने बताई कि सीधी रेखा के एक तरफ सारे कोण मिला के कितने होंगे, सीधी रेखा के एक तरफ, सीधी रेखा पे कोई भी बिंदु ले लो तो उसके एक तरफ सारे कोण मिला के कितने 180 अंश बनाएंगे और दूसरी तरफ भी 180 अंश बनाएंगे। तो यहाँ सीधी रेखा कौन कौन सी है इस चित्र में? डी और बी। उसको डी और बी नहीं बोलते, उसको डी भी बोलते हैं या बी डी बोलते हैं, ठीक है। तो बी डी एक सीधी रेखा है और ए सी दूसरी सीधी रेखा है कि नहीं। तो बी डी के ऊपर कौन कौन से कोण है? कोण 2 और कोण 3 दोनों को मिला के कितना होना चाहिए 180। तो जब तुमने 3 का मान निकाल लिया, 3 का कितना निकाला 1 के बराबर, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है वो। तो 3 60 है तो 2 कितना हुआ 180 में से 60 निकाले, 180 में से 60 निकाले कितना हुआ बोलो 120। तो जब 2 120 निकल गया तो 4 क्या होगा, वो उसका शीर्षाभिमुख है, क्या होगा 120, ठीक है। तो ये दोनों 120 हो जाएंगे, ये होगा 120 और ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 120 अंश, ठीक है। अब इस चित्र में देखो क्या इसके सारे कोणों को तुम निकाल सकते हो अगर एक ही कोण दिया है तो? इसी तरह से निकाल के देखो, बताओ इसमें सीधी रेखाएं कौन कौन सी है? एफ सी एक सीधी रेखा है और ई बी और ए डी 3 सीधी रेखाएं हैं जो एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेदित कर रही हैं? ओ पर। केंद्र का बिंदु जो है वो ओ है, ठीक है। तो हमको पता लगाना है कि क्या एक कोण दिया रहेगा तो हम इसमें बाकी सारे 5 कोणों को निकाल पाएंगे। इतना ही बता दो मुझे, जो कोण एग्जैक्टली निकल पाएंगे कि कितने अंश के कौन कौन से कोण है, उतना ही निकाल के मुझे बता दो। अच्छा इतना बता दो कि कोण ए ओ एफ के शीर्षाभिमुख कोण कौन से हैं? कोण ए ओ एफ का शीर्षाभिमुख कौन सा है? शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है? डीओसी, ठीक है। तो कोण डीओसी यानी कोण 3, तो इसको कितना होना चाहिए 40 होना चाहिए। इतना तो समझ आ रहा है, ठीक है। अब और शीर्षाभिमुख कोणों के युग्म कौन कौन से होंगे? कोण 5 बराबर कोण 5 बराबर कोण 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम ऐसे शेडिंग कर देते हैं इसमें, ये और ये, ठीक है, ये बराबर होंगे, ठीक है। और कोई शीर्षाभिमुख कोणों का युग्म है? 1 बराबर कोण 4 हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। इसमें हम टिक कर देते हैं, है ना, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो कौन कौन से कोणों को जोड़ के 180 अंश बनेगा? क्योंकि सारे कोणों को जोड़ने से तो कितना बन जाएगा, जोर से बोलो 360 बन जाएगा, है ना। हम लोगों को हर कोण का अंश माप पता लगाना है तो हम पहले आधा लेते हैं इसको, है ना। आधा यानी कि कोई भी एक सीधी रेखा ले लेते हैं जिसके एक तरफ के सारे कोणों को हम पता लगाते हैं। तो एक सीधी रेखा के एक तरफ कितने कोण है? इसमें किसी भी एक सीधी रेखा के एक साइड कितने कोण है? 3 कोण है, 3 है ना। इस चित्र में कितने थे? 2 कोण थे, इसमें कितने हैं? 3 कोण है। तो 3 में से हमको एक ही पता है ना, हमको एक ही पता है, ठीक है। तो बाकी 2 बच जाते हैं। अब 2 को हम एग्जैक्टली नहीं पता लगा सकते। जैसे अगर हम रेखा ए डी लेते हैं, हम लेते हैं ए डी के बाएं तरफ यानी ऊपर की तरफ अगर हम लेते हैं तो कोण ए ओ एफ है जो 40 अंश का है ना। उसके बाद कोण 5 और कोण 4 है, तो 40 अंश और 5 और 4 जोड़ के कितना होना चाहिए? सीधी रेखा के एक तरफ है, हाँ, कितना होना चाहिए? 180। इसी तरह से अगर एडी के नीचे की तरफ के कोणों को लें हम तो उसमें भी एक कोण 40 अंश का है, बाकी 2 कोण हमको नहीं मालूम है। तो उन दोनों को मिला के और तीसरा 40 मिला के कितना होना चाहिए? 180। कितना होना चाहिए? 180। तो कोण 1, कोण 2 और कोण 3 मिला के हमारे यहाँ हो जाएगा 180, ठीक है।